नृत्य। इस शब्द का जुबान पर आते ही कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं। खूबसूरत स्टेज, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हॉल, रंग बिरंगे खूबसूरत परिधानों से सजे हुए नर्तक, इन सब के बीच कई बार हम खुद को भी देख लेते हैं और फिर कुछ गुदगुदी सी महसूस होती है। कल्पनाओं से निकलकर यदि वास्तविकता में किसी के नृत्य के बारे में पूछा जाए तो सुनने मिलता है कि किसी का खुशी में नाच उठना, किसी का जश्न में नाचना, किसी का शौक में नाचना और कईयों का आदतन नाचना। खैर, नाच चाहे जिस भी हालात में हो, वो मन की खुशी ही जाहिर करता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में नाच मन की खुशी के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए किया गया था। मौत के लिए किए गए इस डांस को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। डांसिंग प्लेग एक ऐसा डांस था जिसे एक औरत ने शुरू किया था और फिर लोग इससे जुड़ते गए, मग्न होकर नाचते हुए। लोगों ने तब तक खुद को नहीं रोका जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। वो डांस करने में इतना खोए हुए थे कि मौत आने का आभास तक उन्हें नहीं हो रहा था। ये घटना स्ट्रासबर्ग की सच्ची घटना थी। गजब की बात तो ये है कि इसका रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इस डांसिंग प्लेग के चलते तकरीबन 400 लोग मौत की नींद सो गए थे। आखिर क्या था ये डांसिंग प्लेग? इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि ये घटना सन 1518 में स्ट्रासबर्ग में घटी थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ टॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ अपनी ही धुन में मग्न थी और उसे एहसास तक नहीं था कि वो नाचते नाचते कहाँ आ गई है। आंगन से निकलकर नाचते नाचते फ्राउ सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके कदम रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डरकर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई गम था। बस वो बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच के अंदर शामिल होते गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। दिलचस्प बात तो ये थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो एक जैसी ताल पर नाचे जा रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहे थे। नाचते हुए एक एक कर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा, तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई और कुछ दिल के दौरे से मर गए, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी। कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह ये तमाशा बंद हो गया था। प्रशासन की नजर में ये एक तरह का प्लेग ही था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली थी। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ को तलाश करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कहीं किसी को कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। इस घटना के दौरान जहां चिकित्सक इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देख रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया।